हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम भारत में स्थापित होने वाले एक धर्म है, वो है बौद्ध धर्म। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जो ईसाई धर्म है और इस्लाम धर्म से पहले ही बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो चुकी थी। ये जो बौद्ध धर्म है वो दुनिया के सबसे बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। और इस धर्म को मानने वाले जो ज्यादातर लोग हैं, भारत में भले उसकी उत्पत्ति हुई है, लेकिन भारत में इसकी संख्या कम हो चुकी है। और दुनिया की बात करते हैं तो चीन हो गया, जापान, कोरिया, थाईलैंड, कंबोडिया, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और भारत आदि देशों में ये बौद्ध धर्म के लोग पाए जाते हैं। अगर हम लोग गुप्त काल की बात करते हैं तो गुप्त काल में यह जो धर्म है वो यूनान, अफगानिस्तान और अरब के कई हिस्सों में फैला हुआ पाया गया था। किंतु ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म के बढ़ते प्रभाव के कारण से ये जो धर्म है, बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, उक्त इलाकों में अब नहीं के बराबर पाए जाते हैं। जैसा हमारे देश भारत में भी देखते हैं, यहाँ उत्पत्ति हुई, लेकिन बौद्ध धर्मों की संख्या अब बहुत ही कम हो चुकी है। ये जो बौद्ध धर्म है इसको दो शब्दों से व्यक्त किया जा सकता है। पहला अभ्यास और दूसरा जागृति। ये जो बौद्ध धर्म के लोग होते हैं वो नास्तिकों का धर्म माना जाता है, क्योंकि वे भगवान को नहीं बल्कि कर्म को ही अपना जीवन मानते हैं। सुख और दुख लाने का काम यही कर्म करता है, उनका मानना है। सभी कर्म चक्रों से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है, उनका ये मानना है। कर्म से मुक्त होने या ज्ञान प्राप्ति हेतु मध्यम मार्ग अपनाते हुए व्यक्ति को चार आर्य सत्यों को समझते हुए अष्टांग मार्ग का अभ्यास कहना चाहिए। यही मोक्ष की प्राप्ति का साधन माना जाता है। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक जो हैं उनको भगवान बुद्ध कहा जाता है। इस धर्म की मुख्यतः दो संप्रदाय पाए जाते हैं, पहला हीनयान और दूसरा महायान। बैसाख माह के पूर्णिमा का जो दिन है वो बौद्धों का प्रमुख त्योहार माना जाता है। बौद्ध धर्म के चार तीर्थ स्थल पाए जाते हैं। पहला है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इनके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथ की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो धर्म ग्रंथ है वो त्रिपिटक कहा जाता है। अब हम लोग चलिए बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध के परिचय को जानेंगे। भगवान बुद्ध को गौतम बुद्ध, सिद्धार्थ कहा जाता है। बुद्ध के जो पिता हैं वो कपिल वस्तु के राजा सुदोधन थे और उनकी माता के नाम महारानी महामाया देवी था। बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा था और उससे जो पुत्र उत्पन्न हुए थे उनका नाम था राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। बैसाख माह के पूर्णिमा के दिन बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था। अगर हम डेट की बात करते हैं तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। इसी दिन 528 ईसा पूर्व उन्होंने भारत के बोधगया में सत्य को जाना, ज्ञान की प्राप्ति हुई। और इसी दिन 483 ईसा पूर्व को 80 वर्ष की उम्र में भारत के कुशीनगर में उन्होंने निर्वाण ले लिया, मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी। जब हम लोग बुद्ध के सच्चे बोध की प्राप्ति हुई उसी वर्ष आषाढ़ की पूर्णिमा को वे काशी के पास मृगदाव अर्थात जो उस समय वर्तमान में जो सारनाथ है वहां वे पहुंचे और वहीं पे उन्होंने अपना सबसे पहला धर्म उपदेश दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में, जिसमें उन्होंने लोगों से मध्यम मार्ग अपनाने के लिए कहा था। चार आर्य सत्य अर्थात दुख, उसके कारण और निवारण के लिए अष्टांगिक मार्ग सुझाया था। अहिंसा पर जोर दिया। यज्ञ, कर्मकांड और पशु बलि की निंदा भी उन्होंने किया था। बुद्ध के गुरु जो थे और उनके शिष्य कौन कौन थे ये भी समझेंगे। जो बुद्ध के प्रमुख गुरु माना जाता है वो गुरु विश्वामित्र, अलारा, कलम, उदाखा, रामपुत
आदि और प्रमुख शिष्य की बात अगर हम लोग करते हैं तो आनंद हो गए, अनिरुद्ध हो गए, महाकश्यप, रानी खेमा जो महिला थी, महाप्रजापति वो भी एक महिला थी, भद्रिका, भृगु, किम्बाल, देवदत्त, उपाली आदि उनके शिष्य थे। और अगर हम लोग प्रमुख प्रचारक की बात करेंगे तो अंगुलीमाल है ना, आप अंगुलीमाल के बारे में जानते हैं, मिलिंद जो यूनानी सम्राट थे, अशोक सम्राट जो बहुत ही भारत के सबसे महान सम्राट थे, वेनसान थे, फाहियान थे, जी ईजिंग थे आदि। ठीक है। और अगर हम लोग बौद्ध धर्म के ग्रंथ की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के मूल तत्व थे, 4 तत्व थे। आचार, आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, आपके अव्याकृत प्रश्नों का, बुद्ध का मौन, बुद्ध कथाएं, अनात्मवाद और निर्वाण। बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे जो त्रिपिटकों के संकलित है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म के ग्रंथ है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूक्त पिटक और अभिधम्म पिटक। उक्त पिटकों के अंतर्गत उपग्रंथों को विशाल श्रृंखलाएं पाई जाती है। सूक्त पिटक के 5 भाग में से एक खुद्दक निकाय की 15 रचनाओं में से एक है धम्मपद। धम्मपद क्या होता है? जो है धम्मपद जो है वो काफी प्रचलित है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल के बारे में। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि बौद्ध धर्म के तीर्थ स्थल कौन कौन है, तो लुम्बिनी है, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। ये प्रमुख 4 बौद्ध तीर्थ स्थल माने जाते हैं वर्तमान समय में भी, आज के समय में भी, जहां विश्व भर के बुद्ध अनुयायी बौद्ध त्योहार पर इकट्ठा होते हैं। लुम्बिनी तीर्थ जो है नेपाल में है, बोधगया भारत के बिहार राज्य में है, सारनाथ भारत के उत्तर प्रदेश में है जो उत्तर प्रदेश के काशी में स्थित है। और जो कुशीनगर की बात हम लोग करते हैं जहां पे उन्होंने अपना निर्वाण किया, वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास ही यह पाया जाता है, कुशीनगर। ठीक है, और वहीं पे उनकी मृत्यु भी हुई थी। तो इसको हम लोग आज की इस वीडियो में संक्षेप रूप में समझने का प्रयास किया है बौद्ध धर्म के बारे में, जिसको हम लोग आगे और विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग जाने हैं बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म क्या है, बौद्ध धर्म के ग्रंथों के बारे में, बौद्ध भगवान बुद्ध कौन थे, उनके शिष्य कौन थे, उनके गुरु कौन थे, इन सारी बातों को हम लोग समझे हैं। चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करने जा रहा हूँ। वीडियो आप सबों को कैसा लगा? वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और जो लोग चैनल में नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।